जब कभी दुख हो तो ये सोच लेना चाहिए कि तुम अकेले वजह नहीं हो इन सब दुखों की, लेकिन कल मैं हर खुशी का रीजन बनूंगा, कारण बनूंगा। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। देखिए, मैंने कई बार एक बात कही है कि सुकून जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई मंजिल है जहां मैं पहुंच के सुकून पालूंगा, तो सुकून जीवन का लक्ष्य नहीं है। सुकून असफलता, सफलता, ब्रह, पैचअप, ब्रेकअप, इन सब का निचोड़ है। इन सब के बाद मिलता है। मैं कहता हूं ना कि यूं ही कोई महान नहीं बन पाता। एक घड़े को भी आग में बहुत बार तपना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो घड़ा बनता है। बड़ी सफलताओं के लिए कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हमेशा बेस्ट सोचना है, कभी निराश नहीं होना। जिन लोगों का भी इस बार प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ है, या जिनके भी नंबर करीब थे लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाए, बहुत मुश्किल में है, एक बात याद रखना कि वक्त जरूर बदलता है। जो पहले असफल हुए थे वो आज सफल हैं। जो पहले कई बार असफल हो चुके थे, प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए, इस बार सफल हैं। और जो आज असफल हैं वो कल जरूर सफल होंगे। बस जरूरत है तो निरंतर मेहनत करने की जरूरत है। हम हिम्मत हारने लगते हैं, हमें लगता है कि यार अब मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सबका होता है। होता उसी का है जो इस दलदल में गिरने के बाद, इस दुख में गिरने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत कर पाता है। आज मैं हूं या तमाम जितने लोगों को भी आप देखते हो, बड़े बड़े लोगों को आप देखते हो, सब ये कहते हैं कि मेरे जीवन में जब परेशानी आती है तो मैं ये करता हूं। यानी परेशानी सबके जीवन में आती है। मैं कहता हूं ना, सारा खेल रिलेवेंस का है। वही मलाइका अरबाज से अलग होकर खुश है और अर्जुन उसको पाके उससे ज्यादा खुश है। तो यही तो रिलेवेंस है जीवन का, यही हमें सीखना है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आवाज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। मैंने कहा था कि जिन बच्चों का भी प्री नहीं हुआ है, मैं उनसे ये कहूंगा, 1 या 2 दिन का रेस्ट ले लीजिए। आप जिन भगवान को मानते हैं वहां चले जाइए, सालासर बालाजी चले जाइए, मेहंदीपुर बालाजी, महाकाल चले जाइए। जहां पर भी आपको ठीक लगता है, वृंदावन बिहारी जी चले जाइए। जहां पे भी आपको ठीक लगता है, किसी को लगता है कि यार मैं अजमेर शरीफ पे चद्दर चढ़ाना चाहता हूं, तो आप वहां चले जाइए, मक्का मदीना चले जाइए। 2 4 5 दिन का रेस्ट लेने के बाद एक बार फिर से उठिए और ये सोचिए कि मैं यार जीरो से शुरू करूंगा। मैं शुरू से सब कुछ शुरू करूंगा और फिर से तैयारी करूंगा, पूरी मेहनत झोंक दूंगा। जो इस बार कमियां रह गई वो भी नहीं छोड़ूंगा। अभी तक मुझे ये अंदाजा नहीं था कि कट ऑफ कभी इतनी ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अब तो मैं ये मान के ही चलूंगा कि कट ऑफ 180 जाएगी और मैं हर हाल में जो तैयारी करूंगा वो 190 नंबर की करूंगा। तो जो बच्चे अभी तक मेंस की तैयारी कर रहे थे, जिनको लग रहा था प्री निकल जाएगा, उनको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। उनको ये पॉजिटिव लेने की जरूरत है कि जो मैंने मेंस की तैयारी की है वो मेरे अगले प्री में काम देगी, और अब मैं और अच्छी तरीके से अगले प्री की तैयारी करूंगा तो वो मुझे अगले मेंस में काम देगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाए, और ऐसा बहुत बार नहीं होता, बहुत बार हो भी जाता है। तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। फिर से मेहनत करिए, फिर से कोशिश करिए। जब एफर्ट 100% रहेगा, मेहनत और दुगनी चौगुनी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट खराब आएगा। कुछ नहीं कर सकते जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। मैं कहता हूं कि ईश्वर ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी हैं, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश। हम नहीं सोच सकते हर चीज के बारे में। शाहरुख खान ये नहीं सोच सकता कि उसको अमिताभ जितना फेम क्यों नहीं मिला, अमिताभ ये नहीं सोच सकता कि उसको अभिषेक जैसी दुर्गति क्यों नहीं हुई। तो ये सब कुछ डिसाइडेड होता है, बस हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने कहा था जैसा कि बहुत सारे बच्चे इस बार मेंस की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं मानता, बहुत सारे लोगों को, बहुत से लोग नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा है जो अपने घर की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। कौन अपने परिवार के लिए कुछ करना नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है कि यार मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे करूं, मेरी भी जल्दी सरकारी नौकरी लगे, मैं भी जिससे प्रेम करता हूं उससे शादी करूं। हर आदमी मेहनत करता है। तो किसी को नीचा भी मत दिखाइए कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं माँ बाप से भी ये विनती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी को मत कहिए कि तू किसी लायक नहीं है, क्योंकि हर आदमी चाहता है एक अच्छा जीवन, हर आदमी चाहता है कि जीवन का स्टेटस बदले, लेकिन नहीं हो पाता कई बार। तो उसको मोटिवेट करिए, उसको कहिए कि और मेहनत करो तो इस बार होगा। इस बार जो कमियां रह गई उनको दूर करके फिर आगे बढ़ना है, ठीक है।
मैंने कहा था आपको, एक वादा किया था कि हम जब तक ये मेंस का एग्जाम है तब तक आके मैं कुछ एक ऐसे स्पेशल सेशन स्पेशल मेथड्स के साथ लेना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कोई सवाल अगर किसी भी एग्जाम में आया है और वो थोड़ा सा मुश्किल है या अटपटा है, आप जानते हो एसएससी में सवाल कॉपी हो जाते हैं, तो आपका एक भी सवाल गलत ना हो। आप सब कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, जरूर पढ़ रहे होंगे, बट बस मेरी ये 1 घंटे की क्लास आपको ये सिखाएगी कि आपको सवाल करने की अप्रोच कैसी रखनी चाहिए। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर इस तरीके से आ रहा है, देखेंगे। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर है। ये सवाल, जितने भी सवाल आज की क्लास में मैं ले रहा हूं, ये हर एक सवाल या तो सीडीएस या सीएचएसएल, एमटीएस, जेट मेट किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जिनके एज इट इज पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छा, जैसे हम ये पहला सवाल देखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। कई बच्चे ईगो पे ले लेते हैं, उनको लगता है ये सवाल ये मेरे से क्यों नहीं होगा, और वो 10 या 15 सेकंड तो सिर्फ सोचने में बिता देंगे कि यार इसमें क्या करें, भाग कर लेते हैं। मैं आपको तरीका भी बता देता हूं जो आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस सवाल को करने के लिए साइन की पावर 4 थीटा से भाग करना है। जब आप साइन की पावर 4 थीटा से भाग करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे कॉट की पावर 4 थीटा बन जाएगी, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे कोसेक की पावर 4 थीटा। अब आपके पास एक कॉट आ चुका है और हर कोसेक को आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप कॉट में बदल लोगे। फिर कॉट की पावर 4 थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और आप उसको सॉल्व करोगे, वहां से कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप टेन थीटा भी निकाल सकते हो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सोचने में 15 सेकंड और 20-30 सेकंड और लग जाएंगे। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, मैंने तरीका इसलिए बता दिया, कल को ऐसा बदला हुआ सवाल आ गया तब क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं ऑप्शन देख के इतना तो समझ पा रहा हूं कि हो सकता है कि ये एक हो इसकी वैल्यू, यानी थीटा 45 हो सकता है √3 हो सकता है 1/√3 हो। तो देखिए 0 तो इसने मना कर दिया और 90 भी इसने मना कर दिया। तो जो मेरे पास ऑप्शन रह जाते हैं वो रह जाते हैं कि जी मैं 30, 45 और 60 चेक कर लेता हूं। मैंने कहा मैं क्या चेक कर लेता हूं, 30, 45 और 60 चेक कर लेता हूं। तो जब मैंने 30 चेक करने की कोशिश की तो ये 7 × 1/16 आ गया, क्योंकि 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, प्लस 9 इंटू कॉस की पावर 4 में चेक कर रहा हूं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, प्लस 42 इंटू 1/2 की 1/4 आ जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये 16 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने देखा 9 × 81 और 7 88/16, 88/16 प्लस 42/4। तो मैंने इसको भी 4 से काटा तो ये 22/4, और 22 और 42 64/4 यानी 16। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 30 जैसे मैंने रखा था तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमसे 10-30 पूछ रहा है 1/√3। यानी ऐसा जब सवाल आएगा आपके सामने, ये सवाल एसएससी में कभी नहीं पूछा गया है बट सीडीएस में पूछा गया है, आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने देख लिया कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, और जैसा भी ऑप्शन होगा सवाल में हमें देखिएगा कि अच्छा 1/√3 है, तो हम 30 या 60 रख के इस तरीके के सवाल को कर लेंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो बाद में भी वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। कमेंट भी एक बार चला दीजिए, बाकी ये दोनों चीजें चलती रहेंगी तो मैं देखता रहूंगा, बस कमेंट चला दीजिए और कुछ मत दिखाइए। अच्छा, मैं ये सवाल देख रहा था, ये सवाल एमटीएस में आई थिंक पूछा गया था, ये सवाल एमटीएस में पूछा गया था दोस्त, ठीक है। सवाल क्या था, सवाल ये था कि 180 लोगों में से 80 लोग कॉफी पीते हैं, 90 लोग चाय पीते हैं और 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते, शराब पीते हैं। सिंपल सी बात है, तो केवल कॉफी पीने वालों का परसेंटेज बताएं। अच्छा, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे तरीका जानना चाहता हूं, आपके पास 3 सेकंड है कि आप ऐसे सवाल को किस तरीके से करेंगे, क्या आपकी अप्रोच रहेगी इस तरीके के सवाल को करने के लिए। बता सकता है आप में से कोई बच्चा कि आपकी अप्रोच इस तरीके के सवाल को करने में कैसी रहेगी। आवाज कम बता रहे हैं कई बच्चे, आवाज कल बढ़ा लेंगे। देखिए ये सब दिक्कतें तो हमारे साथ हमेशा रही हैं। हमारा लेवल ना स्टूडियो का है ना हमारी साउंड का है, माइक भी हमने बदल दिया बट हम आवाज ठीक नहीं कर पाए और हम कर भी नहीं पाएंगे इस जन्म में, तो हम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, क्योंकि हमारी टीम का भी कुछ लेवल नहीं है, हमारी हमेशा से इन सब चीजों में दिक्कतें रही हैं। अब मैं इससे ज्यादा और क्या करूं। कई बच्चे कह रहे कि जी मेरा कट ऑफ से दिल टूट गया, किसी का सीमा से टूटता है, इनका कट ऑफ से टूट गया। देखिए 100, लेकिन एसएससी की ये गलती है। मैं एसएससी से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इतने कम लोगों को मेंस में क्यों बिठा रहे हैं। अगर आपने कट ऑफ निकाली थी, अगर आप शायद 1 लाख लोगों को भी निकालते तो कट ऑफ में 140 वाले लोग भी आ जाते। ये एसएससी की गलती है कि इन्होंने नहीं दिया। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि मैं ऐसे सवाल को वेन डायग्राम से करूंगा। ठीक है, मैंने मान लिया वेन डायग्राम से करेंगे, मैं भी वेन डायग्राम से करूंगा, बट अप्रोच क्या होगी मेरी सवाल को करने की वो देख लेते हैं।
देखिए टोटल लोग 180 हैं और 80 लोग कॉफी पीते हैं, 90 लोग चाय पीते हैं। देखो आप एक बात बताओ, 180 में अगर 90 लोग चाय पी रहे हैं, ये मेरा चाय का कॉलम है, ये मेरा चाय का कॉफी का है और ये चाय का है, ठीक। तो 90 का मतलब क्या है, 50%। कह सकता हूं दोस्त या नहीं? 50% लोग चाय पीते हैं, यानी ये जो टी है यहां से यहां तक मैं अगर आपसे बात करूं तो आप बोलेंगे 50% ये है, क्योंकि टी का कॉलम है और टी पीने वाले 50% लोग हैं। इन्होंने कहा है कि 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते, यानी मैं ये कह सकता हूं 30% लोग यहां बाहर हैं, और मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक के लोग 100% हैं, कह सकता हूं। तो अब आप ही बताइए, ये सॉरी मैंने 100 गलत लिख दिया, क्योंकि 70% लोग हैं ना, 30% तो कुछ पी नहीं रहे, तो जो पीने वाले लोग हैं वो 70% है। तो मैंने देखा कि ये 50% और ये 70 टोटल है, तो मैंने देखा यहां से यहां तक ये कितना होगा, 20%। यानी इन्होंने पूछा भी यही है कि केवल कॉफी बताओ, तो इस लाइन से यहां तक जो है वो केवल कॉफी है और वो 20% है। वो क्या है, 20% है। जब मेरे से उत्तर परसेंट में पूछा गया था तो कई लोग क्या करते हैं 180 का भी परसेंट निकाल लें, 70, 1200, ये जरूरत नहीं थी 126 निकालने की, बल्कि इस 90 को अगर आप परसेंट बना लेते हैं तो सवाल खत्म हो जाता है। इस 80 की भी जरूरत नहीं है, इस 80 की भी जरूरत नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर रिवाइज रिजल्ट के बारे में एसएससी के करिए। रिवाइज रिजल्ट वाली बात मुझे आज ही पता चली है, मैं और लोगों से भी बात कर लेता हूं, ऐसी तैसी एसएससी की इसकी भैंस को भोपाल ले जाएंगे। निकलेगा रिवाइज रिजल्ट भी, क्यों नहीं निकलेगा? इस देश में क्या कुछ नहीं हो सकता। इस देश में चुनाव की काउंटिंग दोबारा हो सकती है लोगों के गलत कहने पे, चुनाव दोबारा हो सकता है लोगों के गलत कहने पे, तो फिर रिजल्ट रिवाइज नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? एक बार कोई चीज सही नहीं गई, हम लोग एक बार चांद पे नहीं पहुंच पाए ठीक तरीके से, हमने रिवाइज किया और दोबारा पहुंचे, झंडा लहरा दिया, तो टेंशन किस बात की? चलिए आप मुझे बताइए इस पे क्या करना है, मुझे भी मालूम नहीं है उतना भी। देखिए ये सवाल, ऐसे सवाल आजकल पेपर में आ रहे हैं, आपने पिछली बार वाले मेंस में भी देखे होंगे कि इस तरीके के सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आइडेंटिटी सही है, कौन सही है कौन गलत है नहीं पता। लेकिन जब ये आइडेंटिटी है ना, तो कई बार बच्चा क्या सोच लेता है कि यार ये 0 से थीटा π/2 है, तो हम 0 और π/2 नहीं रख सकते, जबकि आइडेंटिटी है वो हर एक वैल्यू पे काम करेगी, हर एक वैल्यू पे काम करेगी। तो मैंने चेक किया, 0 रख देता हूं तो ये 1/1 और ये 1 = 1, यानी पहली सही है 0 पे, कोई तकलीफ ही नहीं है। मैंने दूसरी वाली में भी 0 रखा तो दूसरी वाली में भी 1 = 1 आ रहा है, यानी दूसरी भी सही है, तो दोनों सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ सोचना ही नहीं था। आप चाहो तो फिर भैया तरीके से कर लो, आप जब इसका a की क्यूब b की क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो a + b कट जाएगा, a² b² 1 हो जाएगा, ये 1 - sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, एक आ जाएगा। फिर कई लोग कहेंगे sin थीटा cos थीटा का तो कुछ, मैं ऐसे ऐसे ज्ञानी लोगों को देख रहा हूं यूट्यूब पे, जो, चलिए मैं इस पे करूंगा, अलग से बात करूंगा, जो कहते हैं कि sin थीटा cos थीटा का तो कुछ यूज नहीं है। मतलब कितनी गलत बात कहते हैं, मेरी ये समझ में आज तक नहीं आया भाई, कोई कैसे कह सकता है ये बात कि sin थीटा cos थीटा का कोई यूज नहीं है? कहां यूज नहीं है भाई? तुम जिस मेट्रो में चल रहे हो वो पूरी हाइट एंड डिस्टेंस पे बनी है? बचपन में जो तुम ये जो कार घुमाते हो पुलवे, इसमें पूरा फ्रैक्शन लॉ यूज हुआ है, जानने की कोशिश करोगे तब तो। आज इस व्हाट्सएप पे तुम आई लव यू आई मिस यू लिख के भेज रहे हो, इसकी सारी कोडिंग डिकोडिंग में गणित का यूज है, ऐसे ही बन गया सॉफ्टवेयर। तुम्हें तो बनी हुई मिल जाती है ना चीजें, इसलिए पता नहीं लगता। एक बहुत गंदा सा सवाल देखिए, ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की आधार लंबाई 2 है, इसकी ऊंचाई h है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर त्रिभुज के बाहर एक वर्ग खींचा गया, इस प्रकार बनी आकृति का क्षेत्रफल बताने के। वाह वाह वाह, क्या सवाल है। मतलब मैंने बहुत सारे सवाल देखे अपने जीवन में, बट इस तरीके का रद्दी सवाल नहीं देखा। बट आप जरूर देख के जाओ ताकि आपको सोचने में टाइम ना लगे जब पेपर आप दे रहे हो तब। ये 2a है, हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये h है, दुनिया जानती है कि जी ये a में बढ़ जाएगा, और ये √h² + a² आ जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी सेम आ जाएगा। अब कहानी इतनी सी रह गई कि जब मैं समद्विबाहु, अब इन्होंने ऐसे बनाया वर्ग, एक ये वर्ग बनाया है, एक ये वर्ग बनाया है, एक ये वर्ग बनाया है, तो दो वर्ग तो एक जैसे हैं, और वर्ग का एरिया क्या होता है, 2 of h² + a², ये वर्ग का एरिया होगा।
इन दोनों वर्ग का। फिर मैंने कहा इस वर्ग का कितना होगा, तो आपने कहा 4a² होगा। मैंने कहा इसका कितना होगा, तो आपने कहा हाफ 2a इंटू h होगा। 2 से 2 कट गया, तो 4a² 2a² 6a² वाला उत्तर हो जाएगा। 6a² प्लस 2h² प्लस ah, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ऐसे सवाल 10-10 सेकंड में कर सकते हो, जो कि आप पहली बार देखो, तो मैं समझता हूं कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। एक कांड कुमार नाम का लड़का, पहली बात तो इसका नाम ही इतना खराब है, कांड कुमार। फिर बार बार एक ही कमेंट कर रहा, सर मेरी तादी टूट गई, फेल हो गई। यहाँ एसएससी में लाखों बच्चे फेल हो गए, हम उसका दुख मनाए या इसकी शादी फेल हो गई या टूट गई इसका दुख मनाए? एक तो नाम इसका इतना सीन है, कांड कुमार। जिस आदमी के नाम में कांड लगा, उसने जीवन में कितने कांड किए होंगे, ये सोच से परे है। अजीबो गरीब लोग हैं यार, सवाल करना नहीं चाहते, बस इधर उधर की बात करा दो। एक आध सवाल कर लो बेटा, क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? क्यों? कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो फिर अगली बार भी उनका यही रोना होगा, यार इस बार कट ऑफ कम गई लेकिन मैं पढ़ा नहीं, मैंने फिर तैयारी नहीं की, फिर रोगे, फिर अगले साल जो अभी दुख में हो वो दुख में रहोगे। कितना तुम्हें कहूं, कैसे तुम्हें कहूं कि भाई मेहनत कर लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। खुरपे देखे मैंने लोगों के आते हुए हाथों में, खुरपे आ जाते हैं लिटरली, आपको बता रहा हूं। कोई घास खोदने के लिए खेत नहीं देगा आपको अपना। देखिए, जब मैं ये सवाल देख रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि यार जितने भी ऑप्शन यहाँ हैं, ऑप्शन में कहीं भी एबीसी नहीं है और 3 इक्वेशन, कई सारे वेरिएबल हैं। तो हमने कहा इस सवाल को करने के लिए हम कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इस सवाल को करने के लिए एबीसी की वैल्यू रख लेते हैं। तो हमने a बराबर 2 रख दिया और b बराबर 1 2 3 ही रख सकते हैं, क्योंकि सबको घटाना भी है तो सेम तो रख नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, a बराबर 3, b बराबर 2 या 2 और 1 और c 0, ये सबसे सही है। 0 से स्टार्ट करते हैं ना तो आसान रहेंगी चीजें, 0 1 2, ठीक है। पोल भी कराते रहिए तो आंसर में लोगों को मजा आएगा, पोल कराना भी जरूरी है, पोल कराते रहिए, आंसर में भी देखते हैं क्या होगा। अब देखिए p कितना आ जाएगा यहां से, p की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा 2 दूनी 4 और b में से a जाएगा तो -1 और c में से a जाएगा तो -2, तो हमने कहा p 2 आ गया। q की बात करें तो आपने कहा b² यानी 1, नीचे c माइनस b यानी -1 और a माइनस b यानी 1, ये -1 आ गया। लेकिन जब r की बात हो रही है तो r तो 0 ही आ गया, क्योंकि c 0 है। अब p प्लस q की बात होगी तो p प्लस q प्लस r 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही उत्तर आ जाएगा। आप चाहो तो और भी बहुत सारे तरीके लगा सकते हो, एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं, बट जो बेस्ट है हमें वो सीखना है, जिससे जल्दी उत्तर आए हमें वो सीखना है। एक बच्चा कह रहा है सर सिमेट्री लगा दें, a बराबर b बराबर c, कैसे लगा सकते हो? अगर आप सिमेट्री लगाने जाओगे तो सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि नीचे 0 बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट आ जाएगा। चलिए अब इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं कहूंगा कि थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं। ये सवाल देखिए, इस सवाल में करेक्शन है, माइनस है यहाँ पे। जो बच्चा 10 सेकंड में उत्तर बताएगा उसको अभी के अभी एक बर्गर सिंह का बर्गर ऑर्डर किया जाएगा, बर्गर सिंह का। बहुत लोगों ने बर्गर किंग खाया होगा, हम बर्गर सिंह का करेंगे। अब देखिए ये कह रहा है कि a² माइनस b² माइनस c² प्लस 2bc प्लस a प्लस b माइनस c। देखिए हमेशा एक चीज याद रखना कि एक बार जब भी आप वैल्यू पुटिंग करने जा रहे हो या वैल्यू पुट कर रहे हो तो ऑप्शन जरूर देखना है, अगर ऑप्शन में वेरिएबल है तो। क्योंकि पता चला आपने c को 0 तो कर दिया लेकिन उससे 2-3 ऑप्शन सेम हो गए, वो काम नहीं करना। तो देखना पड़ेगा a को 0 करें या b को। मैंने देखा कि अगर मैं c को 0 कर रहा हूं तो a प्लस b प्लस 1, a प्लस b प्लस 1 2 जगह आ रहा है या एक जगह आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। अगर मैं c को 0 कर रहा हूं तो a प्लस b प्लस 1 नहीं आ रहा है, तो मैं आसानी से कर सकता हूं। बट कोई बात नहीं, मैंने a को 0 किया, a को 0 कर रहा हूं तो सारे ऑप्शन अलग अलग ही हैं a को 0 करने पे, ठीक है। चलो c को कर लेते हैं। मैंने c को 0 किया भाई, तो ये कितना बचेगा? तो आपने कहा कि जी ये a² बच रहा है c को 0 करने पे, a प्लस b प्लस 1, a माइनस b प्लस 1, a प्लस b माइनस 1, a माइनस b प्लस 1। अच्छा देखा आपने फिर से कि जैसे मैंने c को 0 किया तो मुद्दा ये फंस गया कि b और d ऑप्शन सेम, b और d ऑप्शन सेम है। लेकिन जब मैं a को 0 कर रहा हूं तो या मैं b को 0 करूं तो a प्लस c प्लस 1, a माइनस c प्लस 1, a प्लस c माइनस 1, a प्लस c प्लस 1, तो भी लफड़ा फंस रहा है। कोई बात नहीं, हमने a को 0 करा, हम देखते हैं कि बात बनेगी या नहीं। मैंने a को 0 किया इस सवाल में, क्योंकि इतने बड़े सवाल का फैक्टर करना मेरी भी इतनी बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैंने a को 0 किया तो ये माइनस का b² माइनस का c² प्लस 2bc है,
और प्लस सी को जीरो कर रहा हूं तो ए प्लस बी है, नहीं ए को जीरो कर रहा हूं ना तो बी माइनस सी है। अब आपने देखा कि यार बी माइनस सी है ये, और ये माइनस कॉमन ले लूं तो बी माइनस सी का स्क्वायर है। तो आपने कहा कि जी मैंने बी माइनस सी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस वन बच रहा है, यही बचेगा। अरे भाई अगर मैंने b माइनस सी कॉमन ले लिया तो माइनस एक माइनस बी माइनस सी बच रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं माइनस कॉमन लेके कि b प्लस सी माइनस वन इसका एक फैक्टर आ रहा है। अब a को जीरो रखने पे b प्लस सी माइनस वन केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, c में। वही उत्तर हो गया, वही उत्तर है। क्योंकि पूरा फैक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे इतना मुश्किल है भी नहीं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर बना लेंगे, वहां से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, लेकिन मुश्किल है। तो हमें मुश्किलों से बचना है, हमें वो तरीके सीखने हैं जो सवाल को आसान बने। देखिए इससे होता क्या है, जब आप ना कहीं भी आपने देखा होगा कि आप एक ऐसे रोड पे चल के जाते हैं जो रोड बहुत अच्छा है और आपकी गाड़ी भी ठीक थी, आप तेजी से गए तो वहां पे भी आप फ्रेश निकलते हैं एकदम। आपसे अगर कोई और काम करने की कह दे या आपसे कोई कह दे कि भी और चलना है तो आप थकते नहीं है। लाइक आप यमुना एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं या आप लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, थकते नहीं है। लेकिन कोई आपको ऐसे टूटे फूटे रास्ते पे 40 किलोमीटर भी चला दे तो उसके बाद आप कहते हैं यार अब हिम्मत टूट गई, अब आगे नहीं जाना, अब कल देखेंगे। होता ही नहीं होता। तो बात यही होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को तो इसके और भी तरीके आते थे या मुझे उसके और तरीके आते थे। तरीके ऐसे होने चाहिए जिससे दिमाग थके ना, यानी मैं 20 सवाल भी कर लूं तो मुझे लगे कि अभी और 20 कर सकता हूं और 50 कर सकता हूं। इसीलिए तरीके मायने रखते हैं, वरना पढ़ा तो सब रहे बट तरीका बेस्ट किसका है ये मायने रखता है। आप भी पढ़ रहे हो बट आपके पास तरीके कैसे हैं। A to Z क्वांट 4.0 लॉन्च होगा बहुत जल्दी, ये मेंस वालों का पेपर हो जाए फिर करते हैं। अब जैसे इस सवाल में मैंने देखा तो मुझे एक चीज समझ आई। जैसे इस सवाल को करने की अगर मैं अप्रोच की बात करूं, एक तो इन्होंने बड़ा गंदा टाइप किया है, इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, ये माइनस है हर जगह, हर जगह माइनस है, और ये x बड़ा है 1 से। मैंने जब देखा नीचे मेरी निगाह गई ऑप्शन पे तो मुझे इतना समझ में आ गया कि जो x की वैल्यू है वो इंटीजर है, वो बटा 2 बटा 4 बटा 5 नहीं है। ये तो मुझे समझ आ गया ऑप्शन देख के। अब मैंने कहा यार इसका मतलब तो ये 6 कटना चाहिए। अब 6 कटने के लिए नीचे क्या होना चाहिए भाई, 6 कटने के लिए नीचे होना चाहिए या तो 6 ही हो या 1 हो, या तो 6 हो 1 हो 2 हो 3 हो। तो मैंने देखा कि यार 1 के लिए तो आपने मना कर दिया कि x बड़ा है 1 से, नहीं हो सकता। तो मैंने कहा फिर 2, लेकिन जब मैं 2 रख रहा हूं तो ये 6 बटा 5 आ रहा है, जबकि ये तो यहीं पे बटा में आ गया, तो आगे तो कितना बड़ा बटा होगा पता ही नहीं। मैंने कहा 3, आपने कहा 3 पे भी बटा आ रहा है, फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है 6। 1 के लिए मना कर रखा था। मैंने जैसे यहाँ 6 रखा तो मैं देख रहा हूं कि 7 माइनस 6, फिर 7 माइनस 6, फिर 7 माइनस 6 1, तो x 6 ही आ गया और 6 ही मैंने रखा था। इसका मतलब बात सही है, x 6 है और x अगर 6 है तो 6 चंग 36, 6 तिया 18। देखिए आपको ये बगुले वाली निगाह रखनी पड़ेगी। अगर आप ये निगाह नहीं रखेंगे तो आप इस बार भी सफल नहीं होंगे और अगली बार भी नहीं। जो लोग नए नए आते हैं, नए इंजीनियर एसएससी में आते हैं, उनको लगता है उन्हें गणित बहुत अच्छे से आती है। आना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी कह दिया जाए तो ठीक है, वो मथुरा खिचड़ते पढ़ते पहुंच जाएगा 5 घंटे 4 घंटे में। लेकिन कौन यमुना एक्सप्रेस वे लेकर के एक अच्छी कार के साथ जा रहा है, वो भी इनड्राइव, ना ओला ना उबर, क्योंकि उसमें पैसे कम लगते हैं, तो वो आदमी जल्दी पहुंचेगा। उसकी वैल्यू है जिसने टाइम कम लिया, जिसने पैसा कम लगाया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप बाकी के अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि अब मैं अपने फॉर्म में आकर के सबकी हिलाने वाला हूं। अगर तुम्हें पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है, सही चीजें पढ़नी है, सब कुछ बताऊंगा। जीएस को कैसे पढ़ना चाहिए, जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो किस तरीके से जीएस की तैयारी करें, हर एक बात यहां बताऊंगा। टी शर्ट का अरेंजमेंट भी हो गया है 20-25, यानी 20-25 लगातार सेशन बैक टू बैक चलेंगे। कोई माइकल लाल नहीं है जो रोक ले, कोई है नहीं जो अपनी भैंस को भोपाल ले जाए, हम लेके जाएंगे सबकी। देखो ये सवाल बड़ा गंदा लगा, मुझे लगा कि ऐसे सवाल को किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए इन सवालों का भी वही है कि भैया सी को 0 कर देते हैं। सी को 0 करने से ऑप्शन पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। भाई मैंने सी को 0 किया, मैंने कहा यार ए प्लस बी तो अभी भी बच गया। अरे तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ए और बी को भी 1-1 ले लो, ना लेना चाहो तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं। बट सी को 0 करना जरूरी था, तो आपने कहा S1 आ जाएगा। मैंने देखा कि जब आपका SV1 आ गया तो ये सब तो 0 हो गए, क्योंकि 1 में से आप 1 घटाने की बात कर रहे हो, तो केवल S² बच रहा है जो कि 1 है।
और 1 इसमें ए और बी को रखने पे केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी में, बाकी किसी में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर बी हो जाएगा। 30 सवाल करेंगे हर, जब भी क्लास होगी एक दिन छोड़ के एक दिन, तो 30 सवाल करेंगे आपके। वाकई में चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये 30 सवाल आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। 1 घंटे के अंदर कोशिश होगी। अब जैसे पता है क्या है, अब मान लेते हैं ये सवाल आ गया, ये सवाल CDS में आया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम, इस सवाल की भाषा नहीं समझ पाएंगे। सवाल बेहद आसान है, लेकिन अगर आप पहली बार इस सवाल को पेपर में देखेंगे तो सवाल की भाषा आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सवाल भी बहुत चुन के अच्छे सेलेक्ट किए, मजा आ रहा है, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि ये सवाल पता है वही बच्चा कर पाएगा जो समझ पा रहा है। मुझे खुद नहीं पता पुल का मेहराव क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखे होंगे बहुत सारे पुल होते हैं, तो पुल के ऊपर क्या होता है, कैसी छत सी बनी होती है। अगर आपने पैदल वाला पुल देखा है तो एक टीन पड़ी होती है छत सी, यानी कि अगर ये पुल है, मान लेते हैं ये पुल है, ये पुल है, तो इस पुल के ऊपर एक ऐसे छत सी पड़ी होती है, ऐसे करके एक छत पड़ी होती है कि नहीं? आपने देखा होगा पुल के ऊपर एक छत पड़ी होती है। अरे कोई भी पुल है उसको ढकने के लिए, ये उस मेहराब की बात कर रहा है। अब आप ये मत सोचिएगा कि क्या ये इसका डायमीटर होती है, डायमीटर नहीं होती है, डायमीटर अलग चीज है भाई। ऐसे बना देता हूं, ठीक है भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार मुझे ये देखना है, चलो पहले आप करो, कोई आप में से अगर इस सवाल का उत्तर बता सकता है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आपको भी बताना जरूरी है, बिना आपके बताए कुछ नहीं होगा। तुम्हारे इश्क में आज यार 2 सांप मर गए, बताओ सुबह सुबह यार हमारे फार्म हाउस पे 2 सांप की मृत्यु हो गई दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जो पुल को ढकने के लिए मेहराब हमने बनाया है, ये ढकने के लिए है, बट ये ना इसका डायमीटर होता है, क्योंकि ये तो ऐसे बना हुआ है, ये आर्क है, नहीं तो ये सेमी सर्किल नहीं बोल देता। मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहां कहीं होगा। अब ये पुल कितना चौड़ा है, तो आपने कही 40 मीटर चौड़ा है, यानी ये 20 इधर आ गया और 20 इधर आ गया, ठीक है। हमने इसको इससे मिला दिया, हमने इसको इससे मिला दिया। अगर हम इसको इससे मिला देते हैं ऐसे करके, तो आप कहेंगे कि जी ये R होगी दूरी, क्योंकि हमने इसको सेंटर माना है। मैंने कहा कि आपने ऊंचाई 8 दे रखी है इसकी, तो आप ये कह सकते हैं सेंटर से यहां तक की दूरी भी R होगी, तो ये R माइनस 8 होगा या नहीं होगा? और ये 20 है, तो क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी, R स्क्वायर माइनस R माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400। मैंने कहा एक बार जोड़ूंगा तो 2R माइनस 8 आ जाएगी, एक बार घटाऊंगा तो 8 बराबर 400। आपने कहा 8 से 400 कटेगा, 50 बार कटेगा, 50 में 8 जुड़ेगा, 58 का आधा करेंगे 29, यही उत्तर है। आर्क पूछी थी, एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं है, जबकि इतने इंटेलिजेंट बनते हैं। सौरभ कह रहा है कि सर मुझे मेंस के लिए हेल्प नहीं मिली। देखिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कई लोग मुझे भी मेल कर रहे थे, बट बड़े गधे हैं, मेल कर रहे हैं लेकिन मेल में अपना नंबर ही नहीं लिख रहे। अब मैं इनसे वहां बैठ के कन्वर्सेशन कर रहा हूं, हेलो भाई तुम्हारा नंबर क्या है? कोई महिला, तुम मेरा नंबर क्यों मांग रहे हो? मेरी हेल्प करनी है तो ऐसे ही कर दो, नंबर क्यों दूं? अरे भैया उस नंबर पे ही तो एक्सेस कराएंगे, ये तो बताओ। आपको बोला भी था कि 99 वाले नंबर पे मैसेज कर दो, और आप मेरी मेल आईडी पे, आपको पता होगी mathswithabhinay@gmail.com। अगर आपकी हेल्प नहीं हुई है, मेंस का कोर्स आपको फ्री नहीं मिला इस नंबर पे कॉल करने का, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मुझे प्रूफ जरूर देना, मेरी मेल आईडी पे मुझे प्रूफ जरूर भेजना। मैं देखूंगा कि किस माई के लाल ने नहीं की आपकी हेल्प, फिर मैं उससे निपट लूंगा। आप मुझे प्रूफ जरूर भेजना भाई, बोल देना स्ट्रिक्टली। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखो, ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि यार ए बड़ा है बी से, बड़ा है सी से, तो अभिव्यक्ति का मान क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे देश में, राइट टू स्पीच है, उसका मान पूछ रहा है आपसे, ए प्लस बी प्लस सी। अब देख कई बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कई बच्चे यहाँ पे झट से वैल्यू रखने लग जाएंगे कि भैया 5 4 और 3। मैं कह रहा था 5 4 3 ठीक है रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बट इससे शायद कैलकुलेशन लंबी हो सकती है। अगर आप मेरा तरीका देखना चाहें तो मैं बता सकता हूं कि ये a प्लस बी है और ये a प्लस बी है या नहीं? अच्छा, आपको पाइथागोरस है, जैसे a बड़ी है सबसे, तो आप ये कह सकते हो कि a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ये कह सकते हो। a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
होगा या नहीं होगा? होगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को पकड़ लिया, पकड़ सकते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं। मैंने कहा ये a प्लस बी, ये a प्लस बी प्लस सी है और ये माइनस बी प्लस सी है। तो अगर इन दोनों में मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूँ तो बड़ा सिंपल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों में लगाता हूं तो आपने कहा इन दोनों में कैसे लगेगी भाई, कुछ लग सकता है? तो आपने कहा इसमें a प्लस बी माइनस सी है और इसमें a माइनस बी माइनस सी है, तो लगेगी भाग के कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा। अब कोरिया का बच्चा भी ये कह सकता है कि भैया आपने कहा था a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है, तो ये तो कट जाएगी, इन दोनों की गुणा होगी तो -4b स्क्वायर सी स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल और केवल पाइथागोरस लगाई है और a प्लस बी a माइनस बी का एलजेब्रा का फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रभात लंगड़ा जी हमारे साथ आ गए, वो कह रहे हैं सर समेट रहा उन लम्हों को जिसमें 6 बार मैं रोज खैनी खाता था। ये आप देख रहे होगे पिछले 1 साल से जब से मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, इनका एक ही कमेंट होता है कि मैं खैनी खाता हूँ, खैनी खाता हूँ, खैनी खाता हूँ। सबसे ज्यादा असर जो बिमल पान मसाला का हुआ है वो इन्हीं पे हुआ है कि अरे हमारे पूरे परिवार में खैनी खाते हैं। इनको देखने वाले आए लड़की वाले, इनके पापा ने खैनी परोस दी और साइड में बगल में चाय रख दी, और खैनी भी कैसे परोसी, इतनी सारी खैनी ली और प्लेट में डाल दी, चम्मच भी नहीं रखी, और वो भी इतने बेशरम थे कि खैनी चाट चाट के खा गए। बाद में कह रहे मुंह खराब हो जाएगा, चाय नहीं पियेंगे। इनके पापा ने कहा कि जीभ से मत पियो, भरा इंजेक्शन चाय का और ऐसी जगह लगा दिया, सब कुछ गर्म है। अब इनके पापा जो इनको देखने आए थे उनकी दूसरी शादी हो रही है, सब कुछ गर्म है। पढ़ाई कर लो बेटा, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैं सच बता रहा हूं, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में अच्छे अच्छों के। ये सवाल जो बच्चा विद इन 10 सेकंड बताएगा उसकी अलग से वैल्यू की जाएगी, अलग से इज्जत की जाएगी। अलग से वैल्यू, अलग से इज्जत, अलग से वैल्यू, अलग से इज्जत। सर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो, ठीक है भाई। मेंस के लिए जितनी चीजें मैं कर सकता हूं, जितनी चीजें लाइव आके पढ़ा सकता हूं, जितनी हेल्प कर सकता हूं वो करूंगा, लेकिन ये रोज के 30 सवाल जरूर चलेंगे। यानी जब जब क्लास होगी एक दिन छोड़ के एक दिन, तो इन 30 सवालों का बहुत महत्व है। फिर से तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर से एनर्जी डालता हूं, फिर से आग लगाते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। टेंशन ही नहीं लेनी, ये मान लेना है कि ये चैनल आज ही बना है और आज फिर से शुरू करेंगे। मैंने जब भी लाइफ में ऐसा कुछ देखा है कि बहुत लंबा गैप आ गया, जगह नहीं ले पाएगा कोई अपनी, हम अलग है और हमेशा अलग रहेंगे। वैल्यू सवालों से नहीं, उनके हल से होती है। समस्याओं से नहीं, समस्याओं का हल क्या है इससे वैल्यू होती है। चलिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले 3 ठोस शीशे के गोले को एक साथ पिघला के बड़ा गोला बनाया। देखिए आप सब जानते हैं 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है। आप में से कितने लोग फ्रिपलेट भी जानते हैं? फ्रिपलेट का मतलब कि 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब मिला के 6 की क्यूब बन जाती है। आप में से कितने लोगों को पता है? पता है नहीं पता? पता होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जो रेडियस है, ये जो व्यास है, इसकी जो रेडियस है वो 3, 4, 5 है। यानी जो बनेगा वो अब 6 का बनेगा, क्योंकि क्यूब ही तो होता है वॉल्यूम। आपने 3 बड़ों को पिघलाया है, यानी उसका वॉल्यूम बड़े के बराबर होगा। अब आप कह रहे हैं कि जी इसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठ क्षेत्रफल रेडियस का स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25। मैं अगली क्लास प्रोबेबिलिटी की लगाता हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से लगाता हूं, आपको मजा आएगा। जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ी ना उसको भी समझ आएगी, ठीक है। अब आपने यहां पे एक चीज देखी कि भाई 16, 9, 25 ये तो 50 हो गया और 50 वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 रह गया, यानी 14 कम हो गया। जो चीज 50 पे 14 कम हो रही है वो 100 पे कितनी कम होगी? 28। और जो 100 पे कम होता है उसको हम परसेंटेज कहते हैं। लेकिन ये वही बच्चा कर पाएगा, नहीं तो क्या करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, फिर उसका 4/3, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अरे जिसको कट जाना है उसको लिखना क्यों है? जो तुम्हारा जीवन में काटेगा उसका नाम दिल पे लिखना क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूं। जो हम मालूम है कि अपना कटेगा वहां दिल पे नाम क्यों लिखना है? बताओ, आप बताओ कहां तक सही है जरूरत जहां पता है कि अपना कटेगा। तो जब मुझे मालूम है कि 4/3 कटेगा, 4 पाई कटेगा, और जो कटेगा उसको लिखना नहीं है। ये बस याद रखना जीवन में।
भाई वो चीज। अच्छा, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया, अब तो व्हाट्सएप पे भी चैनल आ गया। पता नहीं कहाँ कहाँ चैनल बनाएंगे यार। एक जमाने में सिर्फ न्यूज चैनल सुनते थे हम, वो भी दूरदर्शन। अब कमबख्त टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ का चैनल है, एसएससी अभिनय मैथ चैनल है, 36 चैनल है, ये चैनल वो चैनल। फिर बच्चा ज्वाइन करेगा, उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन आएंगी। हेलो हाय, हमें देखिए, हम हैं कर्ण कुमार, हम ही ने रथ रोका था भगवान श्री कृष्ण का। क्या क्या करे बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कह रहा है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, ये एलसीएम वाला सवाल है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये देख लो आप, ये लगा लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये लो, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर हमें इसका, देखो पता है आप कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये चीज जानते हैं और कितने सारे नहीं। कितने सारे लोग हैं जिनको इसका डायरेक्ट फैक्टर पता है, जो ये जानते हैं कि यार इसके फैक्टर होते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक इसका फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये पता है आपको? ये पता है कि नहीं पता भाई? अब आप कह रहे हो अच्छा ये पता है, ओ हो। तो मैंने कहा कि एक फैक्टर तो इसमें आ जाएगा, ये माइनस वाला, प्लस वाला इसमें आ जाएगा। जब इन दोनों में आ जाएंगे तो जो उत्तर होगा वो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो आ ही गया इन दोनों में। जब ये आ गया इन दोनों में तो a प्लस बी, ए माइनस बी की गुणा करेंगे तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, उत्तर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ बताओ भाई, बोलो, आ रही है बात समझ या नहीं? देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि आज सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, ये मान लो कि इस दुख की वजह अकेले तुम नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जो इस दुख में हैं, और बहुत सारे वजह हैं जिन्होंने तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने दिया, कम मार्क्स हैं। बट कल सिलेक्शन लोगे, अगले एग्जाम में सिलेक्शन होगा तो सबकी खुशियों की वजह बनेंगे। मैं तो एक चीज कितनी बार ये समझाई है कि सुकून जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हार जीत, प्रेम, ब्रह, इन सब का निचोड़ है। जब ये सब चीजों से आदमी गुजरता है, प्रेम से गुजरता है, उसके बाद ब्रेकअप से गुजरता है, हार से गुजरता है, और फिर जीत का स्वाद चखता है, उस स्टेज पे जब वो पहुंच जाता है, वो सुकून होता है, वो है सुकून। वक्त सबका बदलेगा। जो आज सफल है वो असफलताओं से गुजरे हैं, वो पहले असफल थे। तुम आज असफल हो, कल सफल होगे। जरूरत है कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करने की। हार्डवर्क स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि इतनी मात्रा में कर लिया, 8 घंटे 6 घंटे पढ़ लिया, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वहां मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, वहां दिशा से भी मतलब है कि दिशा, किस दिशा में मेहनत हो रही है। पूछ भी किससे रहे? जो खुद 4 साल से सेलेक्ट नहीं हुआ, तो सिलेक्शन नहीं होगा। जहां भी हो खुश रहना सीखो। जिंदगी मेहनत का फल देती है, पर यह डिसाइड आपको करना है कि खुशी खुशी रहोगे या दुखी दुखी। अरे मेहनत करनी है तो खुश होकर कर लो भाई, क्या दिक्कत है बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेके आते हैं। तो मैं बीच बीच में आपको बताता हूं, ये सवाल मुझे लगा क्या गंदा सा सवाल पूछ लिया है। सवाल में सवाल है। जब कभी ऐसा सवाल आए जीवन में, हमने तो एक ही चीज सीखी है कि भैया ऑप्शन में भी वेरिएबल हैं, सवाल में भी वेरिएबल हैं, क्यों ना किसी एक कमबख्त वेरिएबल की औकात जीरो कर दो। जब हम इसकी औकात जीरो करने गए, हमने जेड को जीरो किया। हम करने को किसी और को भी जीरो कर सकते थे, हमने जेड को कर दिया। अरे हमने एक्स की ताकत को भी जीरो किया है। आज दुख नहीं दे पाता कोई बात, आज कोई लम्हा दुख नहीं दे पाता। यादें भी आती हैं तो बड़ी खूबसूरत आती हैं, मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है। जेड को हमने जीरो किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। जेड को हमने जीरो किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक आ गया। ये आपको पता है कट जाएगा तो एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये ऊपर चला गया तो 2x अपॉन एक्स प्लस वाई। अब अगर 2x अपॉन एक्स प्लस वाई आ रहा है तो वो एक ही ऑप्शन पे आ रहा है, देख लो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल देखो मुझे बड़ा बड़ा प्यारा लगा ये सवाल। देखिए कई रातें नींदें चुराकर कई दिनों तक सड़कों पर टहलते रहे,
जिस रास्ते पे तुम चल रहे थे, मान लेते हैं कि वो रास्ता अधूरा रह गया, सिलेक्शन नहीं हुआ प्री में, तैयारी के संघर्ष ने तुम्हें रुला दिया, दुखी कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि अब ये आखिरी सफर था जिंदगी का? बताओ। मैं कहता हूं धैर्य रखो यार, जिज्ञासा रहेगी, उत्साह रहेगा दिल के अंदर, तो बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है पाने के लिए। जरूरत है थोड़ा और सब्र रखने की, खुद पे भरोसा रखने की। अगर खुद पे भरोसा खत्म होने लगता है ना, तो फिर संसार खत्म सा लगता है। जहां हम ठीक फील कर रहे होते हैं, हमें अंदर से खुशी होती है, तब हमें लगता है यार मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। कई बार क्या होता है ना, जब लगातार असफलताएं मिल रही होती हैं, तो मैं कहता हूं कि थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। आप देखते होंगे कई बार एक बॉलर जब 2-3 गेंदों पे छक्के खा लेता है, अब आपकी किस्मत इतनी खराब है, आप स्टुअर्ट ब्रॉड है और सामने युवराज सिंह है तो अलग बात है, बट कई बॉलर 1-2 गेंदों पे छक्के खा लेता है, तो क्या होता है, थोड़ा ब्रेक सा लग जाता है, 2-3 खिलाड़ी उसे समझाने आते हैं, फिर चीजें ठीक हो जाती, वो लगातार गेंद नहीं फेंकता। तो जब कभी ऐसा लगता है, हारा हुआ सा लगता है, तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और फिर से तैयारी स्टार्ट करिए, दुगने जोश से स्टार्ट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखेंगे, ये मतलब ऐसी सी लैंग्वेज लिख देता है ना सवाल में कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक लैंप शेड एक शंकु के एक भाग के आकार का है। अब शंकु का भाग कैसा होता है भाई? ऐसा होता है शंकु का भाग। आप जब भाग की बात कर रहे हो तो ये है कमबख्त शंकु का भाग, जिसमें आपने रेडियस बता दी है इनकी। क्या बताई है आपने? रेडियस 30 और 40, ये 30 और ये 40। अब ये कह रहा है सिरों के बीच लंबवत दूरी 6 है, ये दूरी कमबख्त 6 है। आप कह रहे हो कि अगर ये शंकु पूरा हो जाए, पूरा कोई कहां हो पाता है? मैंने तो नहीं देखा कुछ भी पूरा होते हुए, कभी कुछ पूरा नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ अधूरा छूट ही जाता है। भगवान का स्क्रीन प्ले भी बड़ा अजीब है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कितने लोग ये जानते हैं कि जो रेडियस का अनुपात है 3-4 का, वही अनुपात हाइट का होगा, यानी ये 3 और पूरी 4, तो बोले 1 की वैल्यू 6, तो कमबख्त 3 की पूछ रहा है, 18। हो गया खेल खत्म। तो मैं ये सवाल इसलिए कराना चाहता हूं सीडीएस, जेट, मैट, एमटीएस, सीएचएसएल, कि अगर ऐसा सवाल एज इट इज पेपर में आए तो आपको पता रहे कि क्या दिया है और क्या पूछा है। आप देखते होंगे जो सवाल आपने पहले कर रखे हैं, अगर वो वैल्यू चेंज करके भी आ जाए तो हम पूरा सवाल नहीं पढ़ते, लेकिन जब इस तरीके के सवाल या जो भी पीछे मेहराब वाला सवाल था, ऐसे सवाल को समझने में भी कई बार पेपर में इतना स्ट्रेस होता है, हम कई बार पढ़ते हैं। सवाल की भाषा थोड़ी सी बदल जाए तो कई बार पढ़ते हैं, तो ये भाषा बदली हुई आप अगर पहले से देखे रहेंगे तो पेपर में आसानी होगी। और आप जानते हैं कि जब भी मैं सवाल लेकर आता हूं तो पेपर में सवाल फंसते हैं 100%, चाहे वो नानी विल बी रिमेंबर्ड वाला सवाल हो या कोई और हो। आज तो मैं फिर भी बहुत आसान सवाल लेके आया हूं, जबकि मैं देख रहा था एमटीएस में, सीएचएसएल में कई खतरनाक सवाल भी पूछे गए जिनके सॉल्यूशन आसान आपको आना जरूरी है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल समकोण त्रिभुज। ये सवाल देखिए, मैं इतना प्यारा लगा यार, मैंने कहा यार कैसे कैसे सवाल पेपर में आ रहे हैं। पढ़िए सवाल। एक समकोण त्रिभुज एबीसी का कर्ण एसी 3√5 है, यदि एबी को दुगना कर लें और बीसी को इस प्रकार 3 गुना कर दें तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज बने, तो कर्ण 15 है उसका। वाह, कर्ण 15 है, तो एबी प्लस बीसी किसके बराबर है ये बताना है। बता सकता है कोई माइका लाल? कोई माइका लाल बता सकता है? बोलिए भाई। देखिए हर किसी का वक्त आता है, हर कुत्ते का भी वक्त आता है, तुम्हारा भी वक्त आएगा, यकीन रखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जिसने भी जब प्री का रिजल्ट देखा बच्चों ने, तो मैं उनके लिए कहूं कि आंसुओं से भरी आंखों के साथ, आंसुओं से भरी आंखों के साथ जब तुमने वो परिणाम देख लिया जिसने तुम्हें तुम्हारे सपनों की ऊंचाइयों से दूर रख दिया कि अब मैं नहीं कर सकता, सोचो, तो अब तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। अब इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? 149.5 नंबर लाके तुम्हारा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, सपने चूर चूर हो गए, आंखों से जाने कितने आंसू बह गए ये देख के। अब और क्या देखने के लिए रह गया है?
अब दुख तो कट गए, अब इससे बुरा तो कुछ और नहीं होगा, अब जो होगा वो इससे अच्छा ही होगा। मानते हो कि नहीं? तो देखिए दोस्त, ये बड़ा प्यारा सवाल है। मैं दो तरीके से इस सवाल को बताने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि यार ये सवाल था बड़ा गंदा सा था, मैंने कहा कि भाई ये ए है और ये बी। मान लेते जब आप पहली बार करोगे तो आपके दिमाग में यही आएगा। आपने कहा कि जी मैं यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 3 9 5 45 रख सकता हूं। मैंने कहा ठीक है रख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा कि जब हम इसे 2a कर लेते हैं, ए बी, ए सी था ना, ये ए सी है, ये बी है, बी पे समकोण है। ए बी को आप दुगुना कर लेते हैं यानी 2a कर लेते हैं, और बी सी को 3 गुना कर लेते हैं 3b, तब ये 15 हो जाता है। तो मैंने ये कहा कि 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बराबर 225। आपने कहा ए और बी निकालना तो बड़ा आसान है। हमने कहा कैसे निकालेंगे? आपने कहा 4 से इसको गुणा कर दो, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और 180, 45 चौका। हमने घटा दिया, 5b स्क्वायर बराबर 45, 5 नीम 45, b 3 आ गया। जैसे b 3 आया हमने यहाँ पे रखा 3 3 9, a 6 आ गया। यानी b कितना आया? ये 3 और ये 6 आ गया। अब इसमें जो पढ़ा लिखा बच्चा जिसका थोड़ा सा दिमाग होगा वो ये कहेगा या ये सोचेगा कि यार मैंने तो ये पढ़ा था कि 9 12 15 एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? 9 12 15 एक ट्रिपलेट होता है। मानते हो ये बात या नहीं कि 9 12 15 एक ट्रिपलेट होता है? फिर मैंने कहा कि अच्छा 12 को आपने दुगना करा यानी ये 6 था, 6 था भाई। मैंने कहा अगर ये 6 था तो फिर इसको आपने 3 गुना करा, ये 3 था। तो मैंने कहा ये 3 रूट 5 आ जाएगा। अरे a और 2a तो a रूट 5। हाँ बोला 3 रूट 5 है, इसका मतलब मैं जो ये 9 12 15 ट्रिपलेट मान रहा था ये बात सही है। और ये अगर सही है तो 3 + 6 पूछा है, 9 उत्तर आ जाएगा। तो अगर आप ये ट्रिपलेट वाली बात सोचकर इस चीज को वेरीफाई कर पाते तो मैं समझता हूं कि बात बन जाती, बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अब कोई और ऐसा माइका लाल है जो इस सवाल को किसी और तरीके से करना चाहता है तो वो कर सकता है, हम नहीं रोक पाएंगे उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बड़ा प्यारा है और पहले से भी आता रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का सवाल पेपर में आ सकता है। तो बताओ करके, ये रिजल्ट एक नई राह है, राह में रुकावट नहीं है, एक नई शुरुआत है। और संघर्ष करेंगे, इस संघर्ष को जारी रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बस एक अच्छा सा सपना लिख करके और उसके अकॉर्डिंग प्लान बना करके एग्जीक्यूट करने की देरी है। अगली बार कोई नहीं रोक पाएगा। एसएससी ना सही रेलवे में नौकरी ले लेंगे, रेलवे में ना सही यूपी में ले लेंगे, कहीं ना कहीं ले लेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और जो लोग लगातार प्रयास करते रहे उनको मिली है नौकरी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक तुम संघर्ष कर रहे हो तब तक तुम्हारे पास जीतने का अधिकार है। खुद से मत हारो। मैं कहता हूं कि तुम्हारा भी वक्त जल्दी आएगा, सबका वक्त आता है, तुम्हारा भी आएगा, यकीन रखो, बस भरोसा रखो। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है दोस्तों, कुछ है नहीं सवाल के अंदर। सवाल इतना सा है कि यार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और मैं यहीं पे लिख देता हूं, इस 10x को मैं लिख सकता हूं sin x बटे cos x लिख सकता हूं। फिर मैं ये भी लिख सकता हूं मित्र कि sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा, k sin x, क्योंकि अनुपात है ना, जैसे 2:3 हो तो हम 2k 3k लिख देते हैं कि नहीं लिख देते? लिख देते। तो ये k cos x हो गया। तो अब जैसे इन्होंने जो बात पूछी है ना, sin x पूछा है तो sin थीटा प्लस cos थीटा आएगा। अब आप देखोगे sin थीटा प्लस cos थीटा बटे आएगा, कुछ ना कुछ बटे आएगा k, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है बटे के। आप देख लो, मैं गलत कह रहा हूं तो sin थीटा प्लस cos थीटा किसी और ऑप्शन में आ ही नहीं रहा बटे में। अब मैंने कहा कि अगर मुझे k निकालना है तो मैं स्क्वायर करके जोड़ देता हूं। अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ूंगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा कट जाएगा तो 1 + 1 2 बराबर स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। तो k कितना आ जाएगा? √2। और k अगर √2 है तो √2 sin x पूछा है। अच्छा sin थीटा प्लस cos थीटा इसमें भी था, बटे 1 था, मैंने देखा नहीं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि k की वैल्यू तो उसने पहले ही रख दी ना, हम समझ नहीं पाए, k की वैल्यू तो उसने यहीं रख दी √2।
और √2 sin x किसके बराबर होगा, sin थीटा प्लस cos थीटा के। तो ये एक आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। ये सवाल देखिए, ये सवाल जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार ऐसा सवाल बार बार तुम पेपर में पूछोगे, बच्चों को तो नानी सी याद आने लगेगी यार, मतलब कैसा सवाल आप पूछ रहे हो, क्या पूछना चाहते हो। ये सब बहुत टाइम टेकिंग सवाल है। अब ये अगर एज इट इज सवाल पेपर में आ जाए तो आपके 20 से 25, 30, 40, 50 1 मिनट खाएगा, और वही कर पाएगा जिसको आता होगा, मतलब जिसने पहले ऐसे सवाल कर रखे होंगे। वरना बताओ आप उत्तर इस सवाल का। देखिए अब जैसे अब इन दोनों में से कोई एक फैक्टर जीरो हो सकता है, या तो कम वक्त ये जीरो है या फिर कम वक्त ये जीरो है। दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, या तो ये कम वक्त जीरो या ये कम वक्त जीरो। मैंने पहले वाला कम वक्त जीरो किया तो मैंने कहा इसके फैक्टर हो जाएंगे जी sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 3 बराबर जीरो, यही होगा। तो sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं तो वो sin थीटा माइनस 1 और एक आ रहा है sin थीटा माइनस 3। आप देख रहे हैं कि sin थीटा माइनस 1 और sin थीटा माइनस 3। आप बताइए sin थीटा की दो वैल्यू आ रही है 1 और 3। 3 तो कभी संभव ही नहीं है, और एक तब आती जब 90 होता, बट आप 90 के लिए मना कर चुके हो, यानी एक भी वैल्यू यहां से नहीं निकलेगी, यहां से एक भी वैल्यू नहीं निकलेगी। अब जब इस सवाल की बारी आई तो मुझे लगा ये तो साइन में बदलना पड़ेगा, तो मैंने यहां से 1 छुटाया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और प्लस 4 साइन थीटा बराबर 0। यहां से मैं समझता हूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू आएंगी वो दोनों ही माइनस में आएंगी, क्योंकि 3 साइन थीटा प्लस साइन थीटा होगा -1। जबकि आप तो कह रहे हो कि 0 और π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं हो सकता, और यहां से तो साइन नेगेटिव ही दिख रहा है। अरे 3 साइन थीटा प्लस साइन थीटा लिखोगे, 1 और -3 आ जाएंगे, -1 और -3, यानी ये भी नहीं है, तो नन उत्तर आ जाए। एक भी वैल्यू थीटा की यहां संभव नहीं है। इस सवाल में बहुत सारे लोग गलती करके आ सकते हैं। अगर यहीं पे ये ऐसे साइन लगा होता तो फिर उत्तर 1 होता, क्योंकि फिर हम π/2 यानी कि 90 को कंसिडरेशन दे देते। अभी हम 90 को भी कंसिडरेशन नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने मना किया हुआ है कि साइन 90 नहीं हो सकता। बात क्लियर है दोस्त? बात क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं इसको नहीं समझ में आ रहा है? आप अगला सवाल देखिए। यह सवाल मैंने देखा यार, मैंने कहा ऐसा सवाल पूछोगे यार कैसे काम चलेगा, बताओ। देखिए माना कि दो संख्याएं दी गई, संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात दे रखा है 3:2। अगर इसका अनुपात 3:2 है तो ये श्योर है कि एचसीएफ 2 का मल्टीपल है, और एचसीएफ अगर 2 का मल्टीपल है इसका मतलब नंबर भी 2 के मल्टीपल है। आप बताओ, अगर नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होंगे तो एचसीएफ की क्या औकात है कि वो 2 का मल्टीपल आ जाएगा? हो ही नहीं सकता। एचसीएफ अगर 2 का मल्टीपल है तो नंबर भी 2 के मल्टीपल होंगे, यानी इवन होंगे, और दो इवन संख्याओं का योग कभी 45 नहीं हो सकता। क्या कभी हो सकता है ऑड नंबर अगर दोनों संख्याएं इवन है? आप कहेंगे एक इवन होगी, अगर ये एक इवन थी तो एचसीएफ में 2 कैसे आ गया? एचसीएफ तो दोनों संख्याओं में कॉमन चीजों से आता है, यानी कि इस सवाल का उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू बैड डाटा, इनकरेक्ट डाटा, इनसफिशिएंट डाटा। अब लोग क्या करेंगे, इसी सवाल को करना चालू कर देंगे। वो कहेंगे एलसीएम झट से 3 के, फिर 2 के, फिर इसमें ए रखेंगे, अच्छा संख्या निकालने एक्स और वाई, फिर वो एक्स और वाई को प्राइम है। क्या जरूरत है? मैं तो इतनी बात कह सकता हूं, जब मैंने ऑप्शन देख लिया था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो मेरा फोकस इस चीज पे आ गया था कि ये कैसे हुआ। जब एचसीएफ अगर 2 का मल्टीपल है तो संख्याएं भी 2 का मल्टीपल, तो उनका सम 45 नहीं हो सकता। बोलो भाई, अगर ये बात भी समझ आ गई है तो फिर अगला सवाल करेंगे। ये सवाल मैंने इसलिए लिया था कि ऐसे सवाल कभी आए तो अपने ईगो पे ये मत लिया करो कि नहीं मैं इसको सॉल्व करूंगा। अरे क्या सॉल्व करोगे, तुम्हारी क्या औकात है भैया? तुम इसमें चुपचाप एक्स की वैल्यू सोच लो ना यार। अगर तुम एक्स की वैल्यू 1 भी सोच रहे हो तो ये 3 की घात 0 1 आ रहा है, और ये 9 और 8 नहीं हो रहा सेटिस्फाई। तुमने 2 सोच ली, तुमने 2 सोची तो तुम्हें पता चला 3 और 3 6 आ रहा है। जब तुमने 2 सोची ली तो 2 है, क्योंकि तुमने सोची है, तो 2 + 2 4 आ जाएगा। दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे सवाल करने में। ये सवाल देखिए, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा कि इस तरीके के सवाल को देखो क्या कह रहा है।
ये कह रहा है एक्स ए माइनस बी प्लस ए बी बाई ए। ये मैं बता रहा हूं, जो सवाल मैं भी इन सीरीज में कराऊंगा वो आपको एज इट इज पेपर में मिलेंगे, लिख लेना इस बात को। ये कह रहा है दोस्त कि एक्स ए माइनस बी प्लस ए बी बटे ए माइनस बी बराबर वाई ए प्लस बी माइनस ए बी बटे ए प्लस बी। तो एक्स प्लस वाई बराबर 2a की क्यूब, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू। क्या होगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू? 1800 लोगों ने हमें पसंद किया है और उम्मीद है कि 2000 लोग पसंद कर लेंगे। अच्छा लगता है, और ये सेशन जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, उन तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अब जरूरी है। उसकी मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि हम भी बहुत दिन से यूट्यूब पे नहीं आए हैं, तो यूट्यूब पे लोगों को पता भी नहीं चलता। यूट्यूब भी ऐसा नहीं कि सबको नोटिफिकेशन भेज देता है, तो इसलिए ये जरूरी है कि लोगों तक पहुंचे, ताकि उनको पता चले, फिर लोग अपने आप लाइव आना शुरू कर देंगे तो मजा आएगा, फिर हमें भी अच्छा लगेगा। हमेशा तो कहते नहीं है ये चीज। देखिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे ए और बी का ना हम मान रख देते हैं यार। मैंने बोला कि चलो मैं तो यार ए को 2 रखूंगा और बी को 1 रख देता हूं। आपने कहा ठीक है जी रख दो एक्स, तो 2 माइनस 1 1 प्लस 2 बराबर वाई, 2 प्लस 1 3 माइनस 2 बटे 3। तो ये क्या आ गया जी, एक्स बटे वाई आ गया। क्या आ गया? 3 तिया 9 में से 2 गए 7, और ये 3 तिया 9। मैंने कहा इसमें पाइथागोरस वो लगा दें क्या, CND? आपने कहा लगा दो, कौन सी बड़ी बात है। ये 16 और ये -2। अब आप खुद कह रहे हो कि 2a की क्यूब है, यानी ये 16 है। तो भैया अगर 16 की वैल्यू 16 है तो x माइनस वाई कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। -2 किस ऑप्शन में आ सकता है आप ही बताओ। आपने कहा कि जी अगर मैंने a ले लिया कहीं ना तो वो 2 आ जाएगा तुरंत, 2, और ऑलरेडी सब में 2 है तो ये तो आ ही नहीं सकते। मैंने कहा b 1 रख दूं तो -2 आ रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये सवाल भी अच्छा लग रहा है। ये वो सवाल हैं जो पेपर में आ रहे हैं, जो आपने नहीं देखे या जो आपने CGL में नहीं देखे, बट पेपर में आ रहे हैं और आगे भी आएंगे पेपर में। बताओ कैसे करेंगे। अब मैंने एक चीज हमेशा पढ़ाई होगी, मैंने कहा होगा 3 इक्वेशन 6 वेरिएबल, इसका मतलब क्या है? 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। भाई 3 इक्वेशन है और 6 वेरिएबल है, तो 3 एक्स्ट्रा है। अब यहां तो अगर 3 एक्स्ट्रा है तो मैं अपनी मर्जी से 3 की वैल्यू रख सकता हूं। मैंने 3 की फिर भी नहीं रखी, मैंने कहा 2 से ही काम हो रहा है, 3 की क्यों रखनी है। बी और सी को मैंने 0 कर दिया। जब मैंने बी और सी को 0 किया तो अल्फा ए स्क्वायर आ गया, बीटा ए और सी को 0 किया है ना, 0 आ गया, गामा 0 आ गया, सब 0 आ गए, अल्फा बचा है बस। अब बीटा गामा 0 है तो ये खत्म है दोनों। ए अल्फा का मतलब क्या है? ए की क्यूब। नहीं यार लिखने की भी क्या जरूरत है यार, ऊपर भी ए अल्फा और फिर ये सब खत्म तो नीचे भी ए अल्फा। ए अल्फा एक आ रहा है, उत्तर ही एक आ रहा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सोचेंगे कुछ? आप देख लो, हमने ए को तो 0 किया नहीं है, ए एज इट इज है, बी और सी को किया, एक आ गया, यही उत्तर है। तो देखिए जो भी नहीं ले पाए सिलेक्शन यार, अब फिर से उठो, फिर आगे बढ़ो, अब तुम्हारा समय आ गया यार, अब वक्त आ गया अपने सपनों को साकार करने का। कर पाओगे, भरोसा तो रखो। मैं अपने जीवन में कितनी बार नहीं गिरा, कितनी बार नहीं टूटा, हर बार टूट के खड़ा होना सीखा है। आज भी दुखों का अंबार पीछे लगा हुआ हो फिर भी मैं मुस्कुरा लेता हूं। क्या हो गया, कुछ चला गया तो फिर भी मुस्कुराएंगे। क्या हुआ, उसने किसी और से शादी कर ली, फिर भी मुस्कुराएंगे, कोई और तो हमसे करेगी। क्या हुआ जो नहीं मिला, कुछ जो मिला है उसके साथ मुस्कुराएंगे। कॉफी नहीं है, चाय के धुएं को देख के मुस्कुराएंगे। अरे अच्छा वॉशरूम नहीं है ना, पानी की बूंदें तो वही ठंडी ठंडी हैं जो शरीर पे पड़ रही हैं, उसका आनंद लेंगे, लेकिन मुस्कुराएंगे। सब कुछ बिखर भी जाएगा फिर भी मुस्कुराएंगे। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले एक देश में भूकंप आया, सब जमीन पे पड़े थे, कोई बड़ा छोटा नहीं है, वो जिस दिन चाहेगा खेल खत्म कर देगा। वो कहते हैं ना कि पिता के माथे पर दिखती चिंता की लकीरें और मां के हाथों का रूखापन देखकर अब तुम खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, तो यकीन मानो दोस्त, दुनिया का कोई मोटिवेटर तुम्हारे काम नहीं आने वाला। अगर आज भी बहन की शादी की जिम्मेदारी, भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पा रही, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मोटिवेशन नहीं दे सकती। आज भी माँ बाप किस तरीके से तुम्हारे लिए 4-5 हजार का इंतजाम कर रहे हैं,
अपनी चीजों को भी गिरवी रख करके पिता की बेल्ट किस तरह घिस गई है, अगर ये चीजें भी तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाती तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक लड़की तुम्हें सिर्फ इस बात के लिए लात मार के चली गई कि तुम्हारे पास है क्या मुझे देने के लिए, तुम मेरा जीवन यापन नहीं हो सकता तुम्हारे साथ, ये चीजें भी तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाती तो कोई दुनिया का मोटिवेटर तुम्हें, विवेक कुंद्रा हो या कोई भी हो, मोटिवेट नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। मोटिवेशन तो घर में है, आसपास है, सब जगह है। सोचिए तुम 12th के बाद दुनिया बदलना चाहते थे, आज कमबख्त कपड़े नहीं बदल पा रहे हो। किस युग में हो, किन हालातों में हो भाई। देश बदलने चले थे, आज कपड़े बदलने की औकात और नौबत नहीं रही। गलत कह रहा हूं तुषार भाई? देख लो, तुषार भाई ने भी हां कर दी, जबकि इनका कच्चा खुद फट रहा है। देखो भाई, ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगा यार, बहुत प्यारा लगा। मैं बता नहीं सकता वो कितना प्यारा लगा कि x माइनस 1 की क्यूब x की पावर 4 प्लस अल्फा x की क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा x माइनस 1 का एक गुणनखंड है, तो दूसरा क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं यार तुमसे कि अगर x माइनस 1 की क्यूब इसका एक ही गुणनखंड है और मैं देख रहा हूं कि यहाँ x की घात 4 है, तो गुणनखंड x प्लस p की फॉर्म में ही होगा, बराबर ये फलाना ढिमका है डेड डैश डेड डैश डैश और लास्ट में -1। तो एक चीज बता दो बस दोस्त, इसको खोलूंगा तो -1 आएगा। मैं कह रहा हूं यहां पे -1 आ रहा है, तो फिर p केवल 1 हो सकता है, 1 की गुणा -1 से होगी तो -1 बनेगा, यानी जो एक फैक्टर है वो x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। देखिए सब कुछ आसान नहीं है। हम भी समझते हैं कि विद्यार्थी जीवन में परिस्थितियां बहुत 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 अपोजिट होती है, जेब खाली होती है, तो वैसे आत्मविश्वास 0 हो जाता है, उदासी आने लगती है, पैसे नहीं है, खाने पीने तक के कई बार पैसे नहीं बचते, 26 तारीख को ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी खुद को उम्मीद देना, खुद को सहारा देना, फिर भी लगातार संघर्ष करते रहना, वो इंसान सफल हो जाता है। फिर उसकी कहानी जो स्टॉक पे आ रही है, तमाम जगह आती है, लोग इंटरव्यू लेते हैं, कैसे तुम सफल हुए। आज देख रहे हो असफल आदमी का कोई भी नहीं लेता, वो बताता है फिर कि कैसे कैसे यहां तक पहुंचे। बताओ आप किसी इंटरव्यू में आपने सुना होगा लड़का कह रहा बस कुछ नहीं, मैं तो घर से निकला था, आईएएस का फॉर्म भरा था, पेपर देने चला गया, रात को सोया भी नहीं था, पबजी खेल रहा था, मैं भी सोच रहा था सीमा की तरह कोई सचिन ले आऊंगा, सिलेक्शन हो गया। ऐसा तो है नहीं, हर एक आदमी ने अपने हालातों से लड़ा है हालात बदलने के लिए, और लड़ना पड़ता है, मेहनत करोगे होगा। हिम्मत हारने से बात नहीं बनेगी। सवाल बहुत प्यारा था, सॉल्यूशन भी प्यारा दिया। यह सवाल भी अच्छा है, इस तरीके के सवाल करने की भी अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। देखिए साइन थीटा का जो मान है वो कोरिया का बच्चा भी ये जानता है कि वो 1 से छोटा होता है, साइन थीटा का मान। और अगर साइन थीटा का मान 1 से छोटा है तो मैं लिख सकता हूं कि a प्लस बी बटे 2√ab लेस देन 1। मैं इसको उधर ले जाऊं 2√ab, तो हम कहेंगे इधर ले आते हैं a प्लस बी माइनस 2√ab लेस देन 1। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यार ये तो √a माइनस √b का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा ना, इधर लेस देन 0 आ गया। यहां से कह सकते हैं कि √a लेस देन √b, और √b मतलब a छोटा है b से, स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके के सवाल भी आपको सीखने हैं, ऐसे सवाल भी पेपर में मिलेंगे। ये नहीं है कि मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ, a बराबर b रख के देख रहा हूँ, a लेस देन b रख के देख रहा हूँ, ये सब रखने वखने की जरूरत नहीं है। जहां इस तरीके का सवाल आए वहां अप्रोच ये होगी। रखा तो हमने उसके कदमों में दिल भी था, क्या मिला? कुछ भी नहीं, ठोकर मार दी उसने, गड्ढे में गिर गया दिल, ऐसे फफड़ 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 रहा है। आज क्या करोगे? किसने कदर कर लिया आपके दिल की, हमारे दिल की? मुझे तो नहीं लगता कि है कोई माई का लाल। ये सवाल देखिए, एक दो अर्थमेटिक के सवाल भी जरूरी थे, आ चुके हैं आपके सामने। यह कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी मिलकर एक काम को 36 दिन में निपटा देते हैं, ए और बी मिलकर सी से 5 गुना अधिक काम करते हैं।
बी और सी मिलकर उतना काम करते हैं जितना ए अकेले करता है। यदि ए और सी मिलकर बी से n गुना काम करते हैं तो बताइए n का मान क्या है। वाह वाह वाह, क्या सवाल है। मैंने अपने जीवन में बहुत सवाल देखे बट इतना नकली नहीं देखा। आप देखोगे तो मैं बड़े आसानी से इस सवाल को कर दूंगा, बड़े कम स्टेटमेंट यूज करूंगा। ए और बी मिलकर, ए एंड बी टुगेदर कैन डू 5 टाइम्स एज मच वर्क एज सी एलोन। यानी ए और बी मिलकर सी से कितना करते हैं जी, 5 गुना काम करते हैं, 5 गुना काम करते हैं ए और बी। वहीं ए और सी मिलकर बी से कितने गुना काम करते हैं, एन गुना। ये पता नहीं है कितने गुना करते हैं, एन गुना बोल रहा है। ठीक है भाई, आप मुझे एक चीज बता सकते हैं भाई, यहाँ पे एक चीज बता सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? किसी बच्चा कोई कमेंट है? क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डल जाएगी, अभिनय मैश टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्त कि रिजल्ट ट्रेंडिंग वाला मुझे पता नहीं था, मुझे आज शाम को ही पता चला। कल लगाइए ट्विटर पे, क्यों टेंशन ले रहे हैं? डायरेक्ट बात करेंगे चेयरमैन को, यार रिवाइज कैसे नहीं होगा रिजल्ट है? लोगों की शादियां रिवाइज हो रही हैं यार, यहाँ पे एक पसंद नहीं आया, तुम अच्छे नहीं हो यार है? मुझे नहीं पता था पहले, 3 साल रह रहे हैं साथ, फिर रिवाइज हो गई शादी जी, अब तो बच्चा भी हो गया। तो यही है, तो रिजल्ट है, ये तो बहुत छोटी चीज है जी, रिवाइज हो जाएगी। जब G20 रिवाइज होके G21 बन सकता है? जब इलाहाबाद का नाम रिवाइज होके प्रयागराज हो सकता है, जब इंडिया दैट इज ऑलरेडी भारत था वो फिर से भारत हो सकता है, दैट इज इंडिया लिखा जाएगा। तो ये एसएससी का रिजल्ट तो बहुत छोटी चीज है मित्र, ये क्यों नहीं रिवाइज हो सकता? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अब ये तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, आप बता सकते हैं? तो आगे तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं जी, 6 काम कर रहे हैं तीनों मिलके। तो टोटल काम कितना है? 36 गुणा 6 बराबर 144 है। अच्छा, इन्होंने एक और बात क्या दे रखी थी कि बी प्लस सी उतना काम कर रहे हैं जितना ए अकेला, ए बराबर बी प्लस सी है। तो यार यहाँ पे तो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, शायद इसकी जरूरत है नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ए बराबर इन्होंने बी प्लस सी बोला है और ए बी सी तीनों कितना है? 6। यानी मैं यहाँ 3 3 लिख सकता हूँ भाई, 3 3। अब सी तो 1 है यानी बी 2 है, तो ये 4 है या नहीं बताओ आप, क्योंकि टोटल 6 है। तो आपको नहीं लगता कि इससे दुगना काम कर रहे हैं, एन की वैल्यू 2 है? तो इस पहले स्टेटमेंट का तो कोई यूज ही नहीं है भाई, ये तो महानकली स्टेटमेंट था। सर बिगिनर के लिए कुछ बोलिए, अभी तक पानी में उतरे नहीं है, डूबने वाले हैं। पानी में उतरे नहीं है, डूबने वाले हैं। देखिए उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, जिसने की प्रेम की चाहा वो उसे पा गया। मोती पाना है सागर में उतरना पड़ता है, सागर किनारे कुछ नहीं होता। सागर किनारे वाले लोग पता है कौन से हैं जो उतरना नहीं चाहते सागर में? मोती कैसे मिले? वो है जो ये कहते हैं सागर किनारे बैठे हैं, कभी तो लहराएगी, चुपके से कर लेंगे सूसू, किसी खबर भी ना लग पाएगी। ये इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। पीके सिंघम साहब कह रहे हैं सर सब कुछ लूट गया। सब तो नहीं लूटा होगा, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। ये विचलन वाला सवाल अभी मैंने छोड़ दिया है, सीडीएस 2023 में मीडियन वाला भी छोड़ दिया। आप ये सवाल देखिए, बड़ा प्यारा है। ये कह रहा है कि शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 35% पानी बदल दिया गया और प्रक्रिया 3 बार दोहराई है। कमाल की बात है। आपको मालूम है कि जब कोई प्रक्रिया 3 बार दोहराई है, यानी जो 100% दूध था वो पहली बार में 65% रह जाएगा, यानी 0.65, दोबारा में फिर 0.65 रह जाएगा, दोबारा में फिर 0.65 रह जाएगा। 3 बार करिए, यानी 100% का तो भाई हिसाब किताब खराब हो गया। मैंने कितने से गुणा की इसकी? इस 65 की तो मैंने इससे ही कर ली, तो यहाँ तो 65 आ गया, और इसकी मैंने करी आपस में गुणा, तो ये 55 25 6 7 42 0.42। अब एक बात बताओ, ये 0.42 है और ये 65 है, इसको थोड़ा कम कर लो, इसको बढ़ा लो, बताओ। तो आपने कहा अगर इसको कम करोगे इसको तो 70 कर लो, इसको कम कर रहे हो बढ़ा के तो 0.4 कर लो, लगभग 28% उत्तर आ गया। कोई माई का लाल नहीं है जो रोक ले। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई। एक बच्चा लिख रहा है सर मुझे मोबाइल दे दीजिए, एक लिख रहा है कि भाई कोचिंग पढ़ाकर 7,000 का मोबाइल ले सकते हो। बात बिल्कुल सही लिख रहा है। देखिए मोबाइल वगैरह की डिमांड वही करो जिसके सब रास्ते बंद हो गए। हम भेजते हैं लोगों को मोबाइल, बहुत बच्चों को भेजे, बहुत बच्चों को भेजे।
अंकुर लिख रहे हैं सर आपका टी शर्ट रिपीट हो ही नहीं सकता यार। ये तो आप मान लो कि अभिनय मैथ्स पे क्लास होगी, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पॉडकास्ट या कुछ होगा, कपड़े रिपीट हो ही नहीं सकते। आप बार बार बोलोगे तो होने लगेंगे, लेकिन अभी तक नहीं है वो स्थिति कि कपड़े रिपीट हो। अभी मैंने कहा आपको अभी बहुत क्लासेस का जुगाड़ है, अभी जरूरत नहीं है। मत लिखो अभी ऐसा, झूठी बातें मत लिखो, नहीं तो मैं गांठें तोड़ दूंगा आपकी, ब्रेक कर दूंगा गांठें। ये सवाल बाद में नहीं करता इसको। मुझे लगता है कि आज हमने 25 सवाल किए भाई, तो सर 25 बहुत है आज के लिए, अगली क्लास से 30 कर लेंगे। बताओ 25 बहुत है? तो मैं ये कह रहा हूं अगली क्लास में आप ही कमेंट करके बता दीजिए मुझे। मैं सेशन तो कल सुबह 10 बजे ही लगवा दूंगा, अगली क्लास परसों होगी, परसों 9:30 बजे होगी अगली क्लास, ठीक है? तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी कंप्लीट पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बार प्रोबेबिलिटी मुश्किल आ सकती है, इतना समझ लेना, और मैं पढ़ाऊंगा तो वो A to Z होगी, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, किसी की भी क्लास देखने की जरूरत नहीं रहेगी, पेड फ्री A to Z प्रोबेबिलिटी। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी की क्लास 9:30 से फिर 12:30 चलेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ हम 3 घंटे, क्योंकि मैं एक ही क्लास लूंगा और कंप्लीट कर दूंगा। अगर मैंने लगा कि आप नहीं चाहते प्रोबेबिलिटी, तो फिर मैंने जैसे आज सेशन लिया वैसे ही मैं 30 सवालों का सेशन लूंगा, 30 और अच्छे सवाल होंगे। आज अगर आप देखोगे लेवल 0 है, तो अगली क्लास में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे लेवल 10 तक चलेगा, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात भाई वो लगाना, अगली मुलाकात जो होगी वो बहुत अच्छी होगी और सब कुछ करेंगे, हम हर चीज पे चर्चा करेंगे। आप देखते हैं कि जब भी मैं आऊंगा तो आपको एक एनर्जी ट्रांसफर करके जाऊंगा, एक मोटिवेशन पढ़ाई के लिए उकसा के जाऊंगा। जिस तरीके से आप बोलेंगे, जो चाहेंगे वो सब कुछ होगा। पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में मैं बहुत सारी अच्छी बातें भी बताता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सिर्फ गणित से काम नहीं चलेगा, जिंदगी का गणित सीखना भी बहुत जरूरी है। और जो जिंदगी का गणित सीख गया उसको फिर इस तरीके के गणित में कभी दिक्कत नहीं आती। डोंट सेंड डेटा, समझ रहे हैं? उसको फिर किसी और गणित में दिक्कत नहीं आती भाई। जब तक वो नहीं करेंगे डोंट सेंड डेटा, तब तक कैसे होगा? आपने तो हटा दिया, बस ऐसे थोड़ी होता है। समझ रहे हैं दोस्त? तो मेहनत करते रहिए भाई। देखिए हर एक आदमी जिसने मेहनत की है वो सब जीवन में आगे गए हैं, जिन्होंने नहीं की वो नहीं कर पाए। इंतजार सबको करना पड़ता है, और एक छोटा मोटा रिजल्ट अगर खराब हो जाए तो ऐसा नहीं है कि अब जिंदगी रुक गई, जिंदगी में रुकावट आ गई। सबने अपने अपने जीवन में हारने के बाद नई शुरुआत की है, आप भी करो। क्योंकि जो भी कुछ लगता है कई बार कि असंभव है, तो ये एसएससी का एग्जाम है, कोई यूपीएससी भी नहीं है जो हम कह दें कि असंभव है। ठीक है, अब बुरा वक्त निकल गया, अब उठो जागो आगे बढ़ो, तुम्हारा वक्त है, बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी आपसे, और फिर इसी उत्साह उमंग के साथ मिलेंगे। अभी यही टाइम रखेंगे, और फिर 2, 3, 4, 5 क्लास मेंस वाली हो जाएं। ये मेंस का प्री में भी काम आएगा बच्चों के। फिर मैं A to Z क्वांट 4.0 लॉन्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे, जिसके अंदर मैं इस बार कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको प्री के लिए कंप्लीट ज्ञान देता रहूं। बीच बीच में मैं जीएस किस तरीके से पढ़नी है ये भी बताऊं। अब मैक्सिमम मेरा टाइम यूट्यूब पे ही रहे तो बहुत बेहतर है, ठीक है भाई। धन्यवाद, नमस्कार। इस सेशन को प्लीज लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।